अच्छा जी। चैप्टर 9, कंटिन्यूएशन ऑफ पार्ट 2। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑडिटिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड लॉजिकल इश्यूज एंड एक्सपोजर्स। ठीक है। हमें ऑडिट ऑडिट का मतलब होता है कंप्लायंस करना। कंप्लायंस किस चीज़ का करना? मेक श्योर करना कि हम हमारी तमाम तर पॉलिसीज प्रोसीजर्स जो भी स्टैंडर्ड हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट का हमेशा एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क अगेन ए स्टैंडर्ड वे इन ऑर्डर टू कैरी आउट द टास्क। तो हम उस स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब वो स्टैंडर्ड जो है उसको हम रिव्यू भी करते हैं, अपडेट भी करते हैं, हम पॉलिसीज मेक करते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को निकालने के साथ साथ हम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के अंदर भी अपडेशन एंड मेन्यू व्हाट डू वी से अपडेशन एंड करेक्शन कर रहे होते हैं, या हम उसे चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है ना? मॉडिफाई, अपडेशन और मॉडिफिकेशन। ठीक है जी। नाउ मूविंग अहेड, तो जो भी हम कोई पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, रूल बना रहे हैं, उसको उसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन है, उसको राइट डाउन करना, रिव्यू करना, डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है जी। मूविंग अहेड, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज। अब एक्सेस किस किस के पास होगा, किसको कितना एक्सेस देना है, लिमिट लगाना। लिमिटेशंस वर्क वाइज, पोजीशन वाइज, डिपार्टमेंट वाइज वेरी करेगी। अलोंग विद दैट कॉन्फिडेंशियलिटी की सेंसिटिविटी पे भी इंफॉर्मेशन की ये चीज़ वेरी करेगी, डिपेंड करेगी कि कौन सी इंफॉर्मेशन हर किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती है। जितनी इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योर होगी, उतना जो है वो चेक एंड बैलेंस टाइट हो जाएगा। ठीक है। फॉर्मल सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। अब हम तमाम तर एम्प्लॉयज को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि जी ये सिक्योरिटी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि हम अपने डाटा को, हम अपनी डेटाबेस को, डाटा को, फाइल्स को, सिस्टम को, प्रोसेस को किस तरीके से इंट्रूडर्स इन फॉर्म ऑफ थ्रेट्स, इन फॉर्म ऑफ थेफ्ट, फ्रॉड, वायरस, किस तरीके से हैकर्स, क्रैकर्स, फिशिंग, हम किस तरीके से इन सारी चीजों से अपने डेटाबेस को और अपने डाटा को और अपने प्रोसेस को बचा सकते हैं। ठीक है जी। डाटा ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब ही पता है कि हु इज द ओनर ऑफ द डाटा। ठीक है। अब ये डाटा का ओनर जो है वो क्लासिफाई करेगा कि भाई देखिए डाटा को कौन कौन ओन कर सकता है, किस किस के पास जो है वो एक्सेस एज एन ओनर होगा। डेफिनेटली बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे ये सारे एम्प्लॉयज को अकाउंटेबिलिटी होल्ड करेंगे कि अगर इन केस देर इज सम एरर, फ्लॉज इन द डेटाबेस। ठीक है। डाटा कस्टेडियन का मतलब क्या होता है? जिसके पास, जो कि ओनर नहीं होता लेकिन उसकी कस्टडी के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर या आईएस मैनेजर, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर, जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया है, डेवलप किया है, क्योंकि उसने वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, ही इज द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसके पास भी एक्सेस एज एन कस्टेडियन होगा, बट दैट पर्सन, दैट इंडिविजुअल विल नॉट बी दी ओनर। ठीक है जी। डाटा यूजर, मी एंड यू, वी आर यूजिंग द डाटा। हमको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने हमारा यूजर आईडी पासवर्ड बना के दे दिया है। हम उस यूजर आईडी पासवर्ड से उसी कंट्रोल पैनल का एक्सेस हासिल कर सकते हैं जितना कि हमारी वर्किंग के अंदर जरूरी है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, डॉक्यूमेंटेड ऑथराइजेशन। अब देखिए, आईएएस मैनेजर, आईएएस ऑडिटर, आईएएस मैनेजर जो है वो हर चीज को डॉक्यूमेंट करेगा, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आईएएस ऑडिटर जो है वो उनको मेक श्योर करेगा कि एवरी ट्रांजैक्शन इज वेरी क्लियर, सो दैट व्हेन द एक्सटर्नल ऑडिटर कम्स, तो आईएएस मैनेजर इज लाइक किसी भी तरीके से उसको किसी भी चीज का एक्सटर्नल ऑडिटर को जवाबदेह होने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज देयर सिस्टमैटिकली, वेल मेंटेन्ड, वेल डॉक्यूमेंटेड। ठीक है जी। अब जिन एम्प्लॉयज को हम निकाल चुके होते हैं, उनको हम निकाल चुके होते हैं, चाहे वो वॉलंटरली रिजाइन कर रहे हो या उनको हम फोर्सफुल रिजिग्नेशन ले रहे हो, उनकी आईडी को फौरन ब्लॉक कर देना चाहिए, सो दैट दे कैन नॉट टेक एनी information, confidential information outside the organization. Maybe if they are joining in case any rival companies, so they are not sharing or taking any information with them about our सिस्टम, आर डेटाबेस और अबाउट आर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी।
देन हम बात करते हैं एक्सेस स्टैंडर्ड्स। 30 डेज के अंदर पासवर्ड चेंज करो, पुराना पासवर्ड ऑटो के ऊपर लगा दो कि वो एक्सपायर हो जाएगा, वो विंडो खुद खोलेगी कि अब यू हैव टू चेंज योर पासवर्ड, एंटर प्लीज एंटर द न्यू पासवर्ड, एंड देयर इज नो वे दैट द एम्प्लॉय और द पर्सन और द यूजर कैन नॉट क्रिएट द न्यू पासवर्ड। ठीक है जी। अब हम अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सिक्योरिटी टेक्निक्स। ये हम चैप्टर 8 से पढ़ रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी टेक्निक के 3 स्टेप्स हैं। प्रिवेंशन इज एक्चुअली बेटर देन क्योर। पहले से तैयारी करके रखो, प्रिवेंटिव मेजर्स लो, ठीक है, सो दैट इन एनी वे वी कैन स्टॉप द प्रॉब्लम फ्रॉम अकरिंग एट द फर्स्ट प्लेस। ठीक है जी, पहला तरीका। दूसरा क्या होता है, डिटेक्टिव मेजर्स। अब प्रॉब्लम आ चुकी है, लेकिन वो हमें बहुत मिनिमम तरीके से इफेक्ट करे। सो वी हैव टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम। we have to take or we have to take measures, we have to basically mitigate with the situation। ठीक है। then the third word, corrective measure। प्रॉब्लम आई, हमने उसको डिटेक्ट किया, जब डिटेक्ट करेंगे तभी तो उसका सोल्यूशन निकालेंगे, और सोल्यूशन को हम क्या कह देते हैं, नॉर्मलाइज करने को, नॉर्मेलिटी करने को, दैट इज वी हैव टेकन करेक्टिव मेजर्स, वी हैव डन द करेक्शंस, वी हैव फिक्स्ड द प्रॉब्लम। ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड्स एंड वेदर, देखें हम यहाँ पर अगर इन फॉर्म ऑफ, आपने चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसके अंदर भी हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात की है। ठीक है। आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर वी कैन नॉट मिटिगेट विद द सिचुएशन विदाउट द इंश्योरेंस। डिजास्टर के अंदर फ्लड आ जाता है, रेन आ जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है, आग लग जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारा पूरा आईटी का राउटर स्विच हब डेटाबेस सिस्टम सब जल गया। ठीक है। अब मसला क्या है, हम इस सिचुएशन से कोप कैसे करेंगे? डेफिनेटली हमारे पास एक ही तरीका है इसको मिटिगेट करने का, दैट इज थ्रू इंश्योरिंग, थ्रू मेकिंग श्योर कि हमारे जितने भी एक्सपेंसिव डिवाइसेस होती हैं उनको हम इंश्योर्ड कर दें, सो दैट वी कैन ऑलवेज क्लेम फॉर द इंश्योरेंस इन फॉर्म ऑफ एनी व्हाट डू वी से, नेचुरल डिजास्टर। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, केयरफुल साइटिंग ऑफ हार्डवेयर। अब भाई हार्डवेयर मशीन आवाज कर रही है, उसकी ऑयलिंग नहीं हुई, अगर तो मशीनरी की बात हो रही है, और अगर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सिस्टम के अंदर जो है एंटीवायरस रन करना, विंडोज अपडेट करना, एप्स को अपडेट करना, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वी हैव रेगुलर बिल्डिंग मेंटेनेंस। बिल्डिंग के अंदर भी मेंटेनेंस हो रहा है, लाइटनिंग, एसी, बिकॉज बहुत सारे पीसीज हैं, ये सारी मशीनरी के इक्विपमेंट्स की बात हो रही है, तो इनको हमको एक एसी के रूम टेम्परेचर पे हम नहीं रख सकते, तो हमको अपना एसी का टेम्परेचर अकॉर्डिंगली रखना चाहिए। तो दिस ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग मेंटेनेंस। अगर एसी ही वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो जाहिर सी बात है ये डिवाइसेस भी उससे इम्पैक्ट हो सकती हैं। कोई केबल जो है वो शील्डेड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वायर हो, या आपका जो फाइबर ग्लास की वायर्स होती हैं, ठीक है, तो ये भी आप उसको बहुत ज़्यादा राउंड कहीं से वो मुड़ ना जाए, बिकॉज जैसे वो मुड़ जाएगी तो उसके अंदर जो फाइबर ऑप्टिक है, ग्लास की एक वायर होती है, तो वो टूट जाएगी। तो जाहिर सी बात है जब वो जितना उसके अंदर बल्जेज आएगा उतना डाटा ट्रांसफर रेट स्लो हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ इंटरनेट विल बी सफरिंग। ठीक है। पावर फेलियर के अंदर आपके पास बैकअप जनरेटर्स होना चाहिए, आपके पास करंट के आइसोलेटर्स होने चाहिए। देखें, करंट आइसोलेशन मींस, अब मजे की बात है कि पावर सप्लाई के अंदर कभी कभी फ्लक्चुएशन होता है, तो जो फ्लक्चुएशन होता है तो उसके स्पाइक्स को कंट्रोल करना इज नोन एज कि हम उसको आइसोलेट करके रखें, कोई भी वायर जो है वो ओपन ना हो, सो दैट शॉर्ट सर्किट का कोई चांस ना हो। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, हर किसी को कंप्यूटर एरिया के अंदर, आपके आईटी रूम के अंदर एक्सेस नहीं मिलता है, ओनली पीपल हु हैव टू वर्क देयर, और इफ देयर इज एनीथिंग, किसी एम्प्लॉय का कोई यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो लॉक हो गया है 3 अटेम्प्ट्स के बाद, वो ऑटोमेटिकली पे लॉक पे चला जाता है, तो उसको आईटी मैनेजर के पास आईएस के अंदर जा करके अपना काम, अपना जो पासवर्ड है दोबारा जनरेट करवाना पड़ेगा। सो ओनली restricted people who have been authorized to enter the IS system or the IT room can have access to it। प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉड एंड डेटा थेफ्ट। अब हमको बेसिकली प्रोटेक्ट करना है कि हमारा डेटा किसी भी तरीके से चोरी ना हो। ठीक है।
अब चोरी ना हो उसका तरीकेकार क्या है कि आपको स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना होता है ऑन द इनपुट प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स एंड डिविजन्स ऑफ द ड्यूटीज। चेक एंड बैलेंस को बहुत टाइट करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ता है। आपके इंटरनल ऑडिट रिव्यूज सिस्टम, आपका जो भी इंटरनल ऑडिटर है उसके रिव्यूज को चेक करें, उसका अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन रेज हो रहा है तो उस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करें। ठीक है। इंक्रिप्शन ऑफ डाटा, देखिए डाटा इंक्रिप्शन का मतलब है हाउ यू इनकोड द डाटा। इंक्रिप्शन प्रोवाइड्स डबल बेनिफिट्स, ताकि आपका डाटा हर हिसाब से जो है वो जब ट्रांसमिट हो रहा है तो उसके अंदर किसी भी किस्म के बैरियर्स की कोई गुंजाइश नहीं है। शील्डिंग ऑफ द वीडीयूज, वीडीयू स्टैंड्स फॉर विजुअल डिस्प्ले, जिसके ऊपर अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले यूनिट्स, जिसके ऊपर अगर हम बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपके ट्रांसमिशन को रेडिएशन से प्रोटेक्ट करेगा, बिकॉज इसके ऊपर शील्ड कवर हुआ हुआ है। ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, रिड्यूसिंग द एक्सेस ऑफ द सेंसिटिव एरियाज बेसिकली कैन कट डाउन द रिस्क फैक्टर। ठीक है। अगर हम एक्सेस ही कम लोगों को देंगे रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तो वो ऑटोमेटिकली इंट्रूडर्स या किसी भी किस्म के रिस्क को मिनिमाइज कर सकता है। सिक्योरिटी गार्ड्स को बैठा दें, फिजिकल लॉकेबल एरियाज लॉक्स लगा दें, बायोमेट्रिक से ऑथराइजेशन दे दें, लॉक ऑफ द कैबिनेट्स प्रोवाइड कर दें। ठीक है। सेफ कैबिनेट लॉकर्स, इन चीज़ों को प्रोवाइड कर दें। अच्छा जी, फिजिकल सिक्योरिटी विद इन द कंप्यूटर डिपार्टमेंट। अच्छा, अब सीसीटीवी कैमरास लगा दें, चेक एंड बैलेंस को टाइट कर दें, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की मशीन लगा दें। जब तक आप कार्ड पंच नहीं करेंगे, आप अथोराइज्ड पर्सन होंगे, आप आईएएस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे होंगे, ओनली देन द डोर इज गोइंग टू ओपन। तो ये सारी चीज़ों से हम फेमिलियर हैं और ये हमने अपनी लाइफ के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देखा भी है। ठीक है जी। डाटा सिक्योरिटी, डाटा को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, उसको मेक श्योर करना चाहिए कि डाटा के अंदर किसी भी किस्म का कोई डैमेज ना हो और किसी भी तरीके से हम किसी भी पॉलिसी को ब्रीच ना करें। थेफ्ट ऑफ डिस्क, सीडी, आपने ये मूवीज के अंदर भी देखा होगा कि हमेशा आप यूएसबी के अंदर या किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस के अंदर आप अपने इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं और उसको चोरी करने की कोशिश करते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक श्योर कि जितने भी सिस्टम्स हैं जो कि डेटाबेस से कनेक्टेड हैं उनके ऊपर जितने भी एक्सटर्नल पोर्ट्स हैं उनको डीएक्टिवेट कर दिया जाए, ताकि कोई भी अपनी यूएसबी इंसर्ट नहीं कर सकता है। तो जब यूएसबी इंसर्ट नहीं कर सकता है तो वो कैसे जो है वो डाटा को चोरी कर सकता है। देन हमें प्रिंट नहीं अलाउ करना चाहिए ऑन इन द कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट्स, के किसी भी किस्म का प्रिंट या इवन आपके मोबाइल फोन्स को अब अलाउ नहीं करना चाहिए कैम स्कैनर की टेक्नोलॉजी के बाद से। ठीक है। और किसी भी तरीके से हमको अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना है ताकि डाटा किसी भी तरीके से चोरी ना हो सके। जब चोरी नहीं हो सकेगा तो दैट मीन्स डाटा इज सिक्योर्ड। अब अगर हम बात करते हैं नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी के ऊपर, अगर हमारा डाटा किसी तरीके से चोरी हो जाता है तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारा मसले क्या मसाइल होते हैं। लॉस ऑफ डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, डाटा जो भी था उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी थी यानी उसको हमको खुफिया जो हमने रखा हुआ था वो अब किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन के पास उसका एक्सेस आ गया है। ठीक है। अब वो डाटा के अंदर डाटा विल नॉट बी नो लॉन्गर बी एक्चुअली इन एन इंटीग्रेटेड फॉर्म और इन एन ऑनेस्ट फॉर्म। जाहिर सी बात है जिसने भी डाटा को चोरी किया है वो उस डाटा को मैन्युपुलेट करेगा, तो लॉस ऑफ डाटा, इंटीग्रिटी हो गई। ठीक है। इंटीग्रिटी मींस ऑनेस्ट डाटा बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर, तो उसके अंदर चेंजेस तो आ ही रहे होंगे। डिनायल ऑफ सर्विस, अब क्या है, आपको एक्सेस से डिनाई कर दिया जाएगा। ठीक है। आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, यू वोंट बी एबल टू स्लो डाउन कर दो नेटवर्क को। ठीक है। अच्छा जी, आप अगर आपका डाटा चोरी हो चुका है तो आप अपने डेटाबेस को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय कटिंग डाउन द और स्टॉपिंग ऑल काइंड ऑफ एक्सेस। कोई भी नहीं कर सकता, आप कट डाउन कर दें, उसको डाउन कर दे। डाउन टाइम हो गया तो वो कोई भी अगर बाहर से बैठ के अगर वो पीसी से लॉग इन करने की कोशिश भी करेगा पासवर्ड आईडी यूजर डाल के तो कनेक्टिविटी सर्वर डाउन है। सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया है डीएनएस से या डिनाइल ऑफ डॉस हो गया है, तो अब आपको बेसिकली जो भी प्रॉब्लम आ गया है तो रिस्क ऑफ कॉम्प्रोमाइज दैट रिसोर्सेज बीइंग यूज्ड फॉर सच इलीगल पर्पस, फॉर एग्जाम्पल बैंडविड्थ थेफ्ट और एडिंग द फ्यूचर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज। किसी भी तरीके से सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज का मतलब है सिस्टम हैज बीन हैक्ड।
System has been hacked. Any intruder, any culprit is having access to the information using the database. Firewall protects your बेसिकली डाटा, बिकॉज हम ये बोल रहे होते हैं कि फायरवॉल क्या होता है, ये आपके बेसिकली एक वॉल क्रिएट कर देता है जो कि आपको अक्सर एक कर रहा होता है। आपने भी ये नोट किया होगा, आप अगर कोई अनवांटेड फाइल को डाउनलोड करते हैं या ओपन करने की कोशिश करते हैं तो आपको आपका फोन या जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप यूज कर रहे हैं वो आपको एक एरर देता है, दिस फाइल में हैव हार्मफुल files, this is harmful kind of data, so would you like to continue? So it depends, it's kind of a firewall because उसने आपको एक नोटिफिकेशन दे दी है कि अब इसके आगे खतरा है, ठीक है ना। सो दिस इज अ रूल सेट ऑफ रूल्स कि वो आपको आपको अगर उसके आगे भी एक्सेस करना है, इफ यू वुड लाइक टू कंटिन्यू, यू प्रिफर कंटिन्यूइंग, तो आप फिर खुद जिम्मेदार हैं अगर किसी भी किस्म का वायरस अटैक आ जाता है, ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं इनक्रिप्शन की, तो इनक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग इनकोडिंग द इंफॉर्मेशन इन सच अ वे ताकि हैकर्स कैन नॉट रीड इट, ठीक है। टू सिक्योर योर डाटा फ्रॉम द हैकर्स, हमने इनक्रिप्ट कर दिया, इस लैंग्वेज के अंदर इनक्रिप्ट किया कि हमारा हैकर जो है उसको पढ़ नहीं सकेगा, उसको समझ नहीं सकेगा, उसको रीड नहीं कर सकेगा, ठीक है। इसके अंदर एक और वर्ड आ जाता है डिक्रिप्शन का, जिसके अंदर जो रिसीवर है वो वापस डाटा को नॉर्मल लैंग्वेज में लेके आता है, रीडेबल फॉर्म में लेके आता है, ठीक है। अब ये इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के अंदर आपके पास दो टाइप्स की कीज होती हैं, सिमेट्रिक की एंड एसिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की का मतलब होता है कि जिस की से हमने उसको इनक्रिप्ट किया है उसी की से हम उसको डिक्रिप्ट करेंगे, जिस की से हमने उसको इनकोड किया है उसी की को यूज करते हुए हम उसको डिकोड करेंगे। दिस इज नोन एज सिमेट्रिक की। वेयर एज एसिमेट्रिक की इज कि जब हम इनकोडिंग एंड डिकोडिंग के लिए, इनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग के लिए डिफरेंट कीज यूज करते हैं, उसको एसिमेट्रिक की भी कहा जाता है और उसको कभी पब्लिक की भी कहा जाता है। इट्स रिटन हियर वेरी क्लियरली, ठीक है जी। देन यस, मैंने आपको सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक की दोनों के बारे में बता दिया है। देन वी आर मूविंग ऑन टू हनी पॉट्स एंड हनी नेट्स। हनी net is a network. Net is the short form of the word network. It is a setup of intentional vulnerabilities, यानी आप जानबूझ के अपने किसी डेटा को ओपन रख रहे हैं ताकि उसके ऊपर हैकर आए और आकर अटैक करे, ठीक है। ताकि जब वो अटैक करेगा तो आप उसे ट्रैप करेंगे, ठीक है। हनी नेट मींस कि आप एक नेटवर्क बना रहे हैं और हनी, देखें जब शहद होता है तो उसके ऊपर मक्खियां आके बैठती हैं, तो जब आपने अपनी किसी इंफॉर्मेशन को इंटेंशनल तौर पे अटैकर के सामने रखा है तो द अटैकर विल कम एंड दे विल गेट ट्रैप्ड, एंड दे विल गेट ट्रैप्ड, ठीक है जी। अब दूसरा वर्ड है दिस वॉज हनी, अच्छा अब दिस वॉज हनी नेट। हनी नेट कंटेन्स वन और मोर हनी पॉट्स। अच्छा, हनी नेट का मतलब है, यानी हनी पॉट इज वन पॉट जो कि आप वल्नरेबल पॉट या वन पॉट आप ट्रैप के लिए सेट कर रहे हैं, और जब आप एक से ज्यादा पॉट्स को सेट कर रहे हैं दैट विल बिकम हनी नेट। तो हनी पॉट इज सिंगुलर एंड multiple honey pots will combine together to form a honey network, ठीक है जी। इज दिस क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। हनी पॉट एक आपने नेटवर्क बनाया है, वल्नरेबल एक डेटा जो है वो अटैकर के सामने रखा है, अटैकर के सामने रखा है टू गेट द अटैकर ट्रैप्ड। अगर आपने मल्टीपल पॉट्स अटैकर के सामने रखे हैं तो दैट विल बिकम हनी नेटवर्क, ठीक है। दैट इज मोर देन वन पॉट विल मेक इट हनी नेटवर्क। देन हम बात करते हैं वायरलेस सिक्योरिटी। वायरलेस सिक्योरिटी इज द प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डैमेज द कंप्यूटर्स यूजिंग वायरलेस नेटवर्क। आप अपने घर के अंदर वाईफाई डिवाइस को अगर देखें तो उसके अंदर यूजर आईडी पासवर्ड होता है, एंड यू आर नॉट सपोज टू शेयर द पासवर्ड विद एनी पर्सन यू डोंट नो, ठीक है। वेब
Wired equivalent privacy, WEP, is weak security standard. The password it uses can often be cracked in few minutes with a basic laptop computer widely available software tool. देखिए हम क्रैक कर सकते हैं, पासवर्ड भी क्रैक होते हैं, तो आपने बेसिकली अपने वाईफाई को प्रोटेक्टेड एक्सेस के अंदर रखना है और उसके अंदर आपने यूजर आईडी पासवर्ड लगाना है. पासवर्ड कैन बी हैक्ड, बट उसके लिए आपको अपने घर के यूजर्स को थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है कि यू आर नॉट सपोज टू शेयर योर डिवाइसेस विथ एनी अननोन पर्सन. ठीक है. अब यहां पर एक बात है कि वेब इज एन ओल्ड IEEE 8021 स्टैंडर्ड फॉर्म इन 1999 विच वॉज आउटडेटेड. ये जो पुराना वाला वेब था, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी IEEE 8012, ये जो था वो अनप्रोटेक्टेड टाइप ऑफ कह लो कि इसका जो पासवर्ड क्रैकर जो था वो पॉसिबल था, एंड इट हैज बीन ऑब्सोलेटेड इन द ईयर 2003. अब 2003 के अंदर हमारे पास जो डिवाइस आ गई है, दैट इज वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस. मींस इट द नेम इटसेल्फ टेल्स यू कि नाउ दिस, इसके अंदर जो पासवर्ड है वो प्रोटेक्टेड है, जो कि हम हैक नहीं कर सकते हैं. हैक इज अ रॉन्ग वर्ड टू यूज हियर, जो कि हम क्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पासवर्ड को मालूम करने को, पासवर्ड को तोड़ने को हम वर्ड यूज करते हैं क्रैक रादर देन द हैक वर्ड. ठीक है. आगे हम मूव ऑन करते हैं. 3 प्रिंसिपल्स वेज टू सिक्योर अ वायरलेस नेटवर्क. अच्छा जी. For closed network like home, users and organization, most common way is to configure access restrictions in the access point. MAC address लगा दो. ठीक है. मैक एड्रेस रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो अब जो डिवाइसेस आपने उसके अंदर आपने ऐड किए हैं, आपको एक्सेस खाली उस मैक के आईपी को ही मिलेगा. ठीक है. यानी मैक से आपने आईपी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है. ठीक है. फॉर कमर्शियल प्रोवाइडर्स, हॉटस्पॉट एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, आप हॉटस्पॉट भी यूज करते हैं तो हॉटस्पॉट का भी पासवर्ड होता है. आपने अपने 4G 3G टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को यूज किया है तो उसके अंदर भी हम पासवर्ड लगाते हैं. और वीपीएन हियर, कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि वीपीएन के ऊपर सवाल आया है, एंड विच वॉज आउट ऑफ द कोर्स. VPN stands for Virtual Private Network. Virtual Private Network. आपका डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल करता है इन अ सिक्योर्ड टनल, इन अ सिक्योर्ड टनल. ठीक है जी. तो यहां पर अगर हम कमर्शियल प्रोवाइडर या हॉटस्पॉट या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सो दे आर वर्किंग विद अ सॉल्यूशन ऑफ VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और इनका अपना नेटवर्क होता है, एक टनल होता है जो हर किस्म के इंट्रूडर से आपके डेटा को सिक्योर रखते हैं. ठीक है. ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया हुआ है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. ठीक है जी. आगे हम बात करते हैं. वायरलेस नेटवर्क आर लेस सिक्योर देन वायर्ड वंस. वायर्ड वंस, अच्छा देखिए, वायरलेस के अंदर मैक आईपी एड्रेस क्रैक करना इजी होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रादर देन आपकी जो लैन की वायर आ रही होती है. ठीक है. अब यहां पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, सिंगल साइन ऑन SSO. Single sign-on SSO is a session user authentication which gives one person to authenticate the password one-time passcode in only 60 seconds, which is 1 minute. Auditing network infrastructure security. In order to understand audit network infrastructure security, we need to have a know-how on the audit trail. Audit trail क्या होता है? Audit trail actually एक लीगल तरीके से स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज
एक आपकी प्रोसीजर होता है जिससे आपको गो थ्रू करना पड़ता है हर ऑर्गेनाइजेशन को, in case if the auditor is not really happy, so you have to face the consequences and step by step process जहां पर वो आपको एरर्स बताते हैं, फ्रॉड को डिटेक्ट किया जाता है और करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर लीगल चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विपमेंट सिक्योरिटी। अच्छा जी। अब इक्विपमेंट की भी सिक्योरिटी करनी है। अब इक्विपमेंट के अंदर हार्डवेयर आ गया भाई, अब उसको भी आपको चेक एंड बैलेंस रखना है। तो भाई हमने सीसीटीवी कैमरास लगा दिए, गार्ड्स बैठा दिए। ठीक है। पावर फेलियर्स के अंदर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है उसको हमने बंद कर दिया है। आईपी सेट कर दी है कि इस आईपी से ही सिर्फ लॉगिन मिलेगा, बाकी किसी भी आईपी से लॉगिन नहीं मिलेगा। देखें, ये सारे वो थ्रेट्स होते हैं, रिस्क होते हैं जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, एंड वी हैव टू कीप अ चेक एंड बैलेंस ऑन दिस। ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, क्लियर डेस्क एंड स्क्रीन पॉलिसी। आप अपने डेस्क के ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट छोड़ के नहीं जा सकते हैं। स्क्रीन के अंदर पीसीस या टर्मिनल्स के ऊपर लॉग ऑफ करेंगे तभी जाएंगे, ओपन सिस्टम छोड़ के नहीं जाएंगे। somebody in the surrounding is not supposed to have access on any kind of sensitive information। ठीक है। रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा जी, रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी मींस आपका प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग डाटा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शुड नॉट बी अलाउड विदाउट ऑथराइजेशन। आप पीसीज मंगवा रहे हैं, 15 पीसी आ रहे हैं, कहीं से शिफ्टिंग हो रही है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे लेके जा रहे हैं, हम आईटी लैब शिफ्ट कर रहे हैं। सो इसके लिए वेल अवेयर होना चाहिए, गार्ड्स को पता होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा मॉनिटरिंग वालों को पता होना चाहिए कि ये जो लैपटॉप्स हैं ये हम यहाँ से वहाँ क्यूबिकल शिफ्ट कर रहे हैं। सो we have to take authorization, we have to take approvals, and we need to keep people informed about it। again, computer forensics। हमने forensics का जब भी हमने बात सुनी है तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम सबूत, एविडेंस को कलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। कम अच्छा, इसके अंदर जो है वो बेसिकली एविडेंस को हम कलेक्ट करते हैं for what, for any kind of criminal activities or any kind of information being misused। तो हम वहां पर एविडेंस कलेक्ट करते हैं। ठीक है। नाउ there are multiple methods but to list few। डिस्कवरिंग डाटा ऑन कंप्यूटर सिस्टम। आपने उनकी हिस्ट्री चेक की और आपने डाटा को ढूंढने की कोशिश की और आपको कंप्यूटर सिस्टम पे किसी भी किस्म का कोई सबूत मिल गया। ठीक है। डिलीटेड फोल्डर्स को रिट्रीव करना, रिकवर करना, डैमेज्ड फाइल को भी रिट्रीव किया। तो हम कभी कभी, हमारे जो आईटी के लोग होते हैं वो रिट्रीवल की फाइल्स एंड उनकी कोडिंग को रन करना जानते हैं। वो रन करने के बाद जो भी फाइल डिलीट कर दी गई होती है चीज़ छुपाने के लिए, चोरी छुपाने के लिए, वो हमको वापस से बैकअप मिल जाता है। हम लाइव एक्टिविटी भी मॉनिटर कर सकते हैं बाय इवन इन्वॉल्विंग द फायरवॉल एक्टिविटी। अच्छा, फायरवॉल के अलावा भी हम एक और चीज़ होता है कि अब हम ऑफिस के अंदर जो है ना, बहुत सारे लोग, जब फेसबुक आया था या यूट्यूब आया था तो हमने जो है ना वो उनको हमने जैमर्स लगा करके ब्लॉक कर देते हैं। हम, नो बडी कैन यूज फेसबुक और यू कैन वॉच यूट्यूब, हैव एक्सेस टू द यूट्यूब और ट्विटर बाय बैनिंग द साइट लिंक। ठीक है जी, वो ब्लॉक कर दिया है। अब अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर फॉरेंसिक्स इंक्लूड, नंबर 1, रिकवरिंग थाउजेंड्स ऑफ डिलीटेड ईमेल्स, रिकवर की जा सकती हैं। परफॉर्मिंग इन्वेस्टिगेशन पोस्ट एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन, किसी को हम टर्मिनेट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो हम पहले से उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। ठीक है। रिकवरिंग एविडेंस पोस्ट फॉर्मेटिंग हार्ड ड्राइव, अगर किसी ने हार्ड ड्राइव को ही फॉर्मेट कर दिया है तो उसको भी हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द एविडेंस। ठीक है। परफॉर्मिंग इन्वेस्टिगेशन आफ्टर मल्टीपल यूजर हैड टेकन ओवर द सिस्टम, अब एक सिस्टम जो है वो शेयरिंग के ऊपर है, मल्टीपल लोग उसको शेयर कर रहे हैं, तो अब उन टाइमिंग्स के ऊपर किसके पास सिस्टम का एक्सेस था। तो अगर सीसीटीवी कैमरा तो लगा हुआ है तो हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा इश्यूज हो जाएंगे। ठीक है। इसीलिए मल्टीपल शेयरिंग के अंदर थोड़ा ज्यादा केयरफुल होना चाहिए वर्क स्टेशंस के। अच्छा जी, हु यूजेस फॉरेंसिक्स, भाई ये एविडेंसेस यूज कौन करता है? क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर कर रहा होता है,
सिविल लेजिस्लेशन या लॉ कर रहा होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपसे मांग रहे होते हैं भाई पिक्चर दें, एफआईआर की कॉपी दें ताकि हमें इंश्योरेंस क्लेम को प्रोसीड करने में आसानी हो। ठीक है, कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव्स भी होते हैं, एजेंसीज होती हैं, जो भी आपके कॉरपोरेशंस, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपके फॉरेंसिक्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी। नाउ वी आर on the next heading, that is penetrating testing and its types. Penetration testing. Acha ji, this process enables to exploit the vulnerabilities in your security environment is as controlled as a manner as possible. जितना हम अपने खतरात को, अपनी डेटा को सिक्योर कर सकते हैं फ्रॉम द कल्प्रिट्स और फ्रॉम द अटैकर्स, उतना हम कोशिश करते हैं। This is often done after an audit assessment, vulnerabilities assessment and risk management. ये तीन जगहों के ऊपर, तीन चीजों के बाद काफी किए जा रहे होते हैं। एक तो ऑडिट असेसमेंट, ऑडिटर जो होता है वो कंप्लायंस मेक श्योर कर रहा होता है, जो काम जैसे करना है वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। असेसमेंट, इवैल्यूएशन। ठीक है। वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि जी वल्नरेबल, आई मीन आई विल गिव यू द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, which is actually we this is the sensitive information which we put for the intruder to get attack. ठीक है। weakness, ठीक है। आप ओपन, आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सपोज कर रहे हो। ठीक है, तो आप अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हर किसी के सामने अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सक्यूज मी, एक्सपोज नहीं कर सकते हो। ठीक है। वल्नरेबल का मतलब होता है आप अपनी वीकनेस को हर के सामने एक्सपोज नहीं कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसका असेसमेंट मींस, इसका जो है वो एवेल्युएशन। अब हम, और जब हम रिस्क मैनेजमेंट इज डेफिनेटली, रिस्क का मतलब होता है व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट द आउटकम, तो उसको भी तो मिटिगेट करना है ना, हैंडल करना है। ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, इट कैन बी अ रिस्की प्रोसेस, पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज अ रिस्की प्रोसेस। इसके अंदर डाउन टाइम जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर नेगेटिव रिजल्ट्स भी कॉज कर सकता है। ठीक है, डाउन टाइम का मतलब है हमारे सर्वर का लिंक डाउन है, तो अब जितनी देर टेस्टिंग ये हो रही है तो इन्वायरमेंट के अंदर नेगेटिव रिजल्ट्स भी कॉज हो रहे होते हैं। इट इज क्रिटिकल दैट द बिजनेस कंटिन्यूटी। अच्छा, बीसीपी प्लान्स को अगर हम बात करते हैं, जहां पर हम बात करते हैं कि हम अपने बिजनेस को कुछ सेकंड्स के लिए भी नहीं रोक सकते हैं, इवन इन केस ऑफ डिजास्टर रिकवरी, तो यहाँ पर थोड़ा सा पेनिट्रेशन जो है ना, वो टेस्टिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो बिजनेस के अंदर भी स्टॉपेज आ जाता है और डिजास्टर रिकवरी प्लान के अंदर भी जो है वो डिले आ जाता है। ठीक है। Now we have types of penetration testing. There are two types of penetration testing. One is internal and the other is external. Internal, this testing is often performed with different network access points that include both physical and logical segment. This provides a more detailed view of the security. यहाँ पर जो दो हमारे पास फिजिकल एंड लॉजिकल सेगमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है। फिजिकल सेगमेंट मींस आप द थिंग्स विच आर फिजिकली देयर, एंड अगर हम लॉजिकल सेगमेंट की बात करें तो रीजन, थिंग्स विच हैव रीजंस। ठीक है। अब एक्सटर्नल के अंदर दिस टेस्टिंग फोकसेस ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स, सर्वर्स एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स of the target. It also provides detailed analysis on the information that is available from public source. Public source, for example, Google, you always knows public के लिए जो चीजें available होती हैं उन sources से जब हम information हासिल कर रहे होते हैं, penetration testing कर रहे होते हैं, तो that all combines together as an external. ठीक है जी। Enumeration of the network is also performed and analyzed. The filtering devices such as firewalls, routers, scrutinizes that their vulnerabilities. Finally, the impact and the consequences are assessed. अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं, देखिए फायरवॉल या राउटर्स जो हैं वो बेसिकली हमको हर अननोन साइट के ऊपर जाते हुए फायरवॉल की जो विंडो होती है वो पॉपअप होती है, एंड देन यू नो दिस इज यू आर नॉट सपोज टू enter your credit card CVC code on every website. ठीक है। this file may contain some kind of harmful data,
ठीक है, हार्मफुल इंफॉर्मेशन। सो दिस इज जो फायरवॉल आपको दे रही होती है इंटरनेट के ऊपर, आई वुड से नोटिफिकेशंस, सो दिस इज व्हाट वी कॉल इज एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल तो आपको पता ही है कि आपका फिजिकल एंड लॉजिकल, फिजिकली यानी आपके इंटरनल आपके ऑफिस के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ठीक है, एंड लॉजिकल मींस देयर हैज टू बी सम रीजन बिहाइंड द सिचुएशन। तो ये दोनों सेगमेंट्स हो गए इंटरनल सेगमेंट के अंदर, फिजिकल एंड लॉजिकल, और एक्सटर्नल के अंदर जो है वो आपके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी कंप्यूटर्स और कंपोनेंट्स रिलेटेड हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों को इंक्लूड करते हुए, एंड इवन आपके फॉर एग्जांपल देयर वाज वर्ड हियर जो अभी मैंने क्लियर किया था आप लोगों को, दैट इज फायरवॉल्स एंड राउटर्स, ये आपका हब्स, स्विचेस, ये सारी आपके हार्डवेयर के पार्ट है। ठीक है ना, तो ये भी सब आपका, फायरवॉल इज सॉफ्टवेयर एंड बाकी सारी चीजें हार्डवेयर। तो हम यही बात कर रहे हैं कि ये एक्सटर्नल तरीके से भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो रही होती है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट स्लाइड ऑफ द चैप्टर। ठीक है जी, a black box testing does not provide tester with any information. Black का मतलब है the tester will not find any information. He won't be able to see the information. And hence, an improved testing method, since cracker script kiddies normally do not have information that is directly obtained from the target company and need to gather their information from public sources. It stimulates real world attack scenarios, the step of mapping the network, enumerating shares and services and operating system, fingerprinting are the signature style of black box testing. अच्छा जी, अब यहाँ पर जो ये बात कर रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ टेस्टिंग मेथड है, बिकॉज ये आपके क्रैकर के सामने इंफॉर्मेशन नहीं रख रहा है। ठीक है, दिस टेस्टिंग डज नॉट प्रोवाइड द टेस्टर विद द इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसको इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है फ्रॉम डिफरेंट पब्लिक सोर्सेस। ठीक है, और इस स्टेप के अंदर बेसिकली आपके नेटवर्क्स इन्वॉल्व हैं, आपके शेयर्स एंड सर्विसेज सेंटर्स इन्वॉल्व हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था, मैंने अपने प्ले स्टोर के ऊपर जो ना फिंगरप्रिंट को उसको मैंने कर दिया है कि जी आई डोंट वांट टू एंटर द पासकोड एवरी टाइम, तो मुझसे कोई भी इंस्टॉलेशन करते हुए फिंगरप्रिंट ले लिया करो, तो मैंने अपना थंब डाल दिया है। ठीक है जी, देन हम अगर बात करते हैं वाइट बोर्ड white box की, तो white box as the name tells you, white means it's all crystal clear. Now for this related information, it is provided and is done to assess security against specific attacks or specific targets. This is chosen method when the company needs to get a complete audit of its security. White का मतलब है हर चीज क्लियर है, तो कंपनी को तो सारा ऑडिट करवाना है। ठीक है ना, और इसके अंदर बेसिकली क्या है, ये असेस करेगा सिक्योरिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक अटैक और स्पेसिफिक टारगेट्स। ये एक हिस्से पे हम लगा सकते हैं, एक पार्ट पे हम लगा सकते हैं, किसी स्पेसिफिक अटैक को रोकने के लिए, किसी स्पेसिफिक टारगेट को बचाने के लिए। ठीक है ना, और ये मेथड जो है वो यूजुअली कंपनी नीड्स टू गेट अ कंप्लीट ऑडिट ऑफ इट्स सिक्योरिटी, और इस मेथड के लिए हमें कंप्लीट ऑडिट की जरूरत होती है, बिकॉज हम सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको इवेलुएट करवाते हैं। ठीक है जी, अब अगेन द ग्रे itself tells you that this will be somewhere between black and white। ठीक है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड की जाएगी और कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी टेस्टर को। ब्लैक के अंदर टेस्टर को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही है, व्हाइट के अंदर टेस्टर को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, ग्रे के अंदर सम नॉलेज इज प्रोवाइडेड टू द टेस्टर, बट टेस्टिंग पुट्स द टेस्टर इन प्रिविलेज्ड पोजीशन, क्योंकि टेस्टर को कुछ तो इंफॉर्मेशन दे दी गई है और कुछ इंफॉर्मेशन उसको अनकवर करनी है। ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ पेनिट्रेशन वेरिएशन। पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टाइप्स हैं ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे। पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या थी वो हमने यहां पर कवर कर ली है। ठीक है, दिस इज वेयर द चैप्टर नंबर 9 ends. Thank you so much.